नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूँ और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एक बहुत सामान्य टॉपिक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अपने पूरे लाइफ में हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी एक बार इसका सामना करना पड़ता है, खासकर महिलाओं को। ये बार-बार भी होता है, कई बार इन्फेक्शन होता है और इसमें कोई भी एज ग्रुप इसमें बार्ड नहीं है। बच्चों से लेके टीनेजर से लेके सेक्सुअली एक्टिव मिडिल एज ग्रुप से लेके और वृद्ध लोगों में भी ये इन्फेक्शन बार-बार होता है। तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में वैसे तो लोगों ने किताबें भी लिख दी हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में बिल्कुल कुछ बुलेट पॉइंट्स के ऊपर सिर्फ डिस्कस करेंगे। इसके 5 कारणों को जानेंगे, इसके 5 लक्षणों को जानेंगे, इसमें 5 कौन-कौन से टेस्ट करते हैं कि जिससे कि हमारी डायग्नोसिस बनती है, उनको जानेंगे। 5 ट्रीटमेंट के तरीकों को जानेंगे और 5 प्रिवेंशन के तरीकों को जानेंगे। इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें 5-5 मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के 5 मुख्य कारण क्या हैं। सबसे पहले तो जो रिस्क फैक्टर है, वो फीमेल सेक्स ही है। मतलब पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं में ये ज़्यादा कॉमन होता है। क्यों कॉमन होता है? क्योंकि महिलाओं की पेशाब की नली बहुत छोटी होती है, सिर्फ 4 सेंटीमीटर की होती है। पुरुषों की पेशाब की नली 18 से 20 सेंटीमीटर की होती है और महिलाओं की पेशाब की नली हमारे वजाइना के बिल्कुल पास होती है। तो एकदम पास होने के वजह से कोई भी कीटाणु जो है वो जल्दी से पेशाब की नली तक, पेशाब की थैली तक पहुंच सकता है। इसके अलावा महिलाओं में साइक्लिकल हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे कि वजाइना का जो पीएच है वो बदलता रहता है। जब तक वो एसिडिक रहता है तब तक कीटाणु नहीं पनपते हैं। जैसे ही वो अल्कलाइन हो जाता है वैसे ही कीटाणु पनपने लगते हैं। तो इन साइक्लिकल हार्मोनल चेंजेस की वजह से जैसे एक समय के बाद माहवारी आना बंद हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाते हैं, हार्मोन्स शरीर में कम हो जाते हैं, तो वजाइना का जो पीएच है वो चेंज हो जाता है, वो अल्कलाइन की तरफ चला जाता है। तो इससे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर देते हैं। ठीक। इसके अलावा कुछ महिलाएं जो हैं साफ सफाई के प्रोडक्ट्स, कुछ क्लीनिंग जेल्स जैसे प्रोडक्ट्स हैं, टैम्पून्स हैं, मेंस्ट्रुअल कप हैं, इस तरह की चीज़ें वजाइना में रख के रखती हैं। तो इसके वजह से इसके ऊपर ही कोई कीटाणु बैठ सकते हैं और यूरिन इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। तो एक हो गया ये फीमेल सेक्स। दूसरा हो गया डायबिटीज़। हमारे देश में डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और ये एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ स्टेटस भी है और इसमें हर प्रकार के इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो पुरुषों की बात करूं तो बढ़ती उम्र के साथ प्रोस्टेट का बढ़ना या किडनी में किसी भी प्रकार की अगर मूत्र मार्ग में कोई भी रुकावट है, वो चाहे स्टोन की वजह से हो, स्ट्रिक्चर की वजह से हो, किडनी में सूजन हो, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में है तो फिर यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मैं कहूँ तो जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा भी एक दूसरे को हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैला देते हैं। तो ऐसे में अगर बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्रयोग हम करें तो इससे हम बच सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य कारण थे। इसके अलावा सिनाइल वेजाइनाइटिस की मैं बात कर चुका हूँ। हार्मोनल चेंजेस कुछ ऐसे होते हैं ओल्ड एज में, महिलाओं में नहीं पुरुषों में भी ऐसे होते हैं जिसके वजह से ये यूरिन इन्फेक्शन बार-बार होते हैं। इसके अलावा बच्चों में अगर मैं बात करूँ तो कुछ तरह की कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं, जैसे रिफ्लक्स डिजीज़, पेशाब की थैली से पेशाब बाहर जाने की जगह पेशाब की नली में ऊपर की तरफ किडनी की तरफ जाने लगता है। तो ऐसे मरीजों में भी बार-बार यूरिन इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो अगर हमें यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि मुझे यूरिन इन्फेक्शन है? तो वो लक्षणों से पता चलता है। तो आइए जानते हैं इसके 5 मुख्य लक्षण कौन से हैं। सबसे पहला जो लक्षण है, पेशाब में जलन होना। ये जलन यूरिन करते समय बहुत एक तीव्र सेंसेशन होता है जलन होने की, जो कभी भी आपको होगा तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा पेशाब बार-बार जाने की इच्छा होती है, अर्जेंसी होती है, पेशाब लगी तो रोक नहीं पा रहे हैं, तुरंत भाग के जाना पड़ रहा है, ये चीज़ होती है। इसके अलावा पेशाब करते समय दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में, पेरू वाले हिस्से में दर्द होता है, जेनिटैलिया रीजन में भी दर्द हो सकता है। तो ये एक तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण है
पेशाब में किसी भी तरह की बदबू आना, तो फाउल स्मेल जो कि इन्फेक्शन को दिखाता है। इसके अलावा कुछ मरीजों को ठंड के साथ बुखार भी आता है, स्पेशली जिनको प्रोस्टेट या किडनी में इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन होने के साथ साथ ऐसे मरीजों को हाई ग्रेड फीवर विथ चिल्स यानी कि ठंडी लग के बुखार आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये तो हो गए लक्षण। अब इन लक्षणों के साथ अपने डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो कौन से टेस्ट से हमें पता कंफर्म होता है कि हमें यूरिन इन्फेक्शन है। तो ये अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो टेस्ट किया जाता है, ज़्यादातर मरीजों में तो लक्षणों के आधार पर ही, या पहला एपिसोड है, किसी को पहली बार यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, तो लक्षणों के आधार पर ही ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाता है। लेकिन जिन मरीजों को बार-बार इन्फेक्शन होते हैं, उनमें टेस्ट किए जाते हैं। तो पहला जो टेस्ट है यूरिन एग्जामिनेशन, यानी यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें हम यूरिन के छोटे से हिस्से को माइक्रोस्कोप में देखते हैं। यूरिन में पस सेल है कि नहीं वो देखते हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं कि नहीं वो देखते हैं, यूरिन का पीएच कैसा है, एसिडिक है कि अल्कलाइन है। यूजुअली यूरिन इन्फेक्शन में अल्कलाइन पीएच हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमें कुछ आइडिया लगता है कि यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसी को कंफर्म करने के लिए दूसरा जो टेस्ट है वो यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट है। इस टेस्ट की रिपोर्ट 2 से 3 दिन बाद आती है। मध्य धार का स्पेसिमेन हम यूरिन का देते हैं और उसको कल्चर किया जाता है, ग्रो किया जाता है यूरिन को। उसमें क्या मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिज्म, कौन सा कीटाणु ग्रो कर रहा है, उससे हमें पता चलता है कि वही कीटाणु इसके मूत्रमार्ग में होगा। और उसमें कौन सी दवा काम करेगी वो भी लिख के उस रिपोर्ट में आती है। तो ये एक मेन टेस्ट है। इसके अलावा जिन मरीजों को बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें कारण जानने के लिए एक अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। उसमें प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या नहीं, मूत्रमार्ग में कोई स्टोन है कि नहीं, पेशाब करने के बाद यूरिन कितना अंदर बचा रह जा रहा है, ये सारी जानकारी हमें मिलती है। किडनी में कोई सूजन है कि नहीं, यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार की कोई एब्नॉर्मेलिटी है कि नहीं, ये सारी बातें हमें अल्ट्रासाउंड में क्लियर होती हैं। फिर उसके बाद जिन मरीजों को बार बार यूरिन इन्फेक्शन होते हैं, उनमें पेशाब का फ्लो भी चेक किया जाता है, यूरोफ्लोमेट्री इसको बोलते हैं। इस टेस्ट में बस एक मशीन होती है, मशीन में पेशाब करना होता है और यूरिन की स्पीड हम नापते हैं। अगर स्पीड कम हो गई यानी पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट हो सकती है या पेशाब की थैली में कोई गड़बड़ी हो सकती है। तो ऐसे मरीजों की जो बेसिक डिजीज़ है उसको अगर हम ठीक करेंगे तो यूरिन इन्फेक्शन बार-बार होना बंद हो जाएँगे। तो इसकी डायग्नोसिस के लिए फ्लो का टेस्ट किया जाता है। और लास्ट एक टेस्ट है जो हम ज़्यादातर बच्चों में करते हैं या महिलाओं में करते हैं। बार-बार यूरिन इन्फेक्शन अगर होता है तो हम एक एमसीयू नाम का टेस्ट करते हैं, मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। इसमें पेशाब की थैली में एक स्पेशल दवा डाली जाती है और पेशाब करने के लिए मरीज को कहा जाता है। जब वो पेशाब कर रहा होता है उसी समय उसका एक्स-रे लिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट है कि नहीं, पहली बात, और दूसरा कोई रिफ्लक्स है कि नहीं, यानी पेशाब बाहर निकलने के साथ-साथ कुछ भाग उसका किडनी की तरफ, पीछे की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो ऐसे रिफ्लक्स के मरीजों में यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो ये 5 टेस्ट थे जिनसे हमको पता चलता है कि यूरिन इन्फेक्शन, हमें प्रॉपर डायग्नोसिस यूरिन इन्फेक्शन की होती है। अब आइए जानते हैं कि 5 इलाज के तरीके कौन-कौन से हैं। तो पहला इलाज का तरीका है डायबिटीज़ का कंट्रोल करना। अगर आपको डायबिटीज़ या कोई भी और प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ है जिससे आपको इम्यूनिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, यानी एचआईवी है, डायबिटीज़ है, हेपेटाइटिस है, इस तरह की कोई भी बीमारी है, तो उसको पहले हमें अच्छी तरह कंट्रोल करना है। दूसरा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है एंटीबायोटिक थेरेपी। इसका बहुत ही जुडिशियसली हमें इस्तेमाल करना है। खुद से ओवर द काउंटर जाके केमिस्ट शॉप से एंटीबायोटिक नहीं लेने हैं। इससे हमारे कीटाणु रेजिस्टेंट हो जाते हैं और अगली बार जब हमें यूरिन इन्फेक्शन होता है तो फिर वो एंटीबायोटिक काम नहीं करते। गिनती के 15-20 एंटीबायोटिक ही होते हैं और वो भी अगर सारे रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो हमारे पास इलाज करने का कोई तरीका बचता नहीं है। इसीलिए एंटीबायोटिक थेरेपी एक तो शॉर्ट कोर्स के लिए लिए, बहुत कम दिन के लिए लेना चाहिए और अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर उससे पूछकर ही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो 3 दिन का एंटीबायोटिक काफ़ी होता है, या कई केसेस में सिंगल डोज भी काफ़ी होता है। कुछ एक दवाइयाँ हैं जिनका सिंगल डोज भी काफ़ी होता है। और अगर कॉम्प्लिकेटेड यूरिन इन्फेक्शन है तो कभी-कभी 2 से 4 हफ्तों तक भी एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कोई भी आपको प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है अगर,
जैसे कि मान लो आपको प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन है या पेशाब की नली में कोई सिकुड़न है, तो उसका ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे, तो भी हमें यूरिन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हम परमानेंट रूप से कर सकते हैं। तो 3 मेथड्स हम बता चुके हैं और आगे इलाज के तरीकों की अगर हम बात करें तो एक टॉपिकल एस्ट्रोजन क्रीम उन मरीजों में इस्तेमाल किया जाता है, उन वृद्ध महिलाओं में यूज़ किया जाता है जिनमें कि एस्ट्रोजन की कमी हो गई है और इसके कारण वजाइना का पीएच जो है वो चेंज हो चुका है या सिनाइल वेजाइनाइटिस यानी वेजाइनल की म्यूकोज़ा जो है वो सिकुड़ चुकी है। तो ऐसे मरीजों में एस्ट्रोजन क्रीम से बार-बार यूरिन इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। और लास्टली 5वें पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो जिन मरीजों को पेशाब के रास्ते में कैथेटर पड़ा हुआ है, उनकी कैथेटर की केयर या साफ-सफाई अच्छे से होनी चाहिए। अगर करते हैं और समय-समय पर इसको चेंज कर लेते हैं, यानी 3 से 4 हफ्ते में अगर नली को बदल लेते हैं, तो भी यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं 5 बचाव के कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे यूरिन इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। पहला है पर्सनल हाइजीन। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, साफ-सफाई हम जितना अच्छा रखेंगे, उतना ही हमें कम इन्फेक्शंस होंगे। दूसरा है पब्लिक टॉयलेट्स का जब भी इस्तेमाल करें तो उसको अच्छी तरह सैनिटाइज़ कर लें। तीसरा है कोई भी टाइट अंडरगारमेंट्स का प्रयोग हम ना करें, सिंपल कॉटन अंडरगारमेंट्स का प्रयोग करें। चौथा अगर पॉइंट की बात करें तो हम पानी का सेवन अगर अच्छी तरह से करते हैं, तो हमारे कीटाणु जो है वो कॉन्सन्ट्रेट नहीं हो पाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के और अच्छी तरह से वो फ्लश आउट हो जाते हैं। समय-समय पे अगर हम पेशाब करके बहुत ज़्यादा यूरिन को होल्ड नहीं करें, तो यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। और लास्ट एक तरीका जो है, जो कई रिसर्च स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर हम डेली 36 मिलीग्राम से ज़्यादा क्रैनबेरी जूस का इस्तेमाल करते हैं या क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो लो डोज़ एंटीबायोटिक की तरह ही हमें यूरिन इन्फेक्शन से बचाता है। तो अगर क्रैनबेरी जूस आप सीधे पी रहे हो, तो इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट मिल पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जूस पीना पड़ेगा। तो इसके कैप्सूल्स आते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। खासकर जिनको बार-बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, उनमें ये कैप्सूल इस्तेमाल करने से इस बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से हमें बचाव करने में सहायता मिल सकती है। तो ये कुछ बातें थी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। धन्यवाद।